हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार्ड वैसन। भाई आज की वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एक आंसर टू योर क्वेश्चन कि शुड यू बाय ब्रेजा इन 2025 और नॉट, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, या फिर आप कह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इस आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं। एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाने की वाली कोशिश करी है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे एक ब्रीफ के अंदर कि इसका क्या फेसलिफ्ट आ जाएगा, कोई ट्विन सिलेंडर सीएनजी की आ जाएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा आपको अभी। और उसके बाद जो है वो हम चलेंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव से, और एक छोटा सा जो है वो कंपैरिजन भी कर लेंगे इस सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे सिरोस, नेक्सॉन, काइलैक, इस टाइप की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, 3 XUV, 3 XO, सोनेट, इनसे हम कंपैरिजन करेंगे गाड़ी का कि हाँ इनसे कंपैरिजन में उन कैसी रहने वाली है ये। और फाइनल कंक्लूजन भी आपके साथ मैं एंड में शेयर करूंगा। बाकी एक ओनरशिप रिव्यू भी इस गाड़ी का, ब्रेजा का, हमारे पास आ रहे हैं एक ओनर शेयर करने के लिए, जल्द ही आपको वो भी चैनल के ऊपर मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको भी शेयर करना है तो आपको ये नंबर आ रहा होगा, इस पर आप जो है व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। आपको जो है वो ओनरशिप रिव्यू शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर आके, यूट्यूब पे आप आ सकते हैं। अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं कि ब्रेजा का भाई फेसलिफ्ट जो हल्ला मचाया होता है लोगों ने, जो पहले तो इतना ज़्यादा हो गया था, कह रहे थे कि 2025 जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, ऑटो एक्सपो हो गया, सब हो गया, पर कुछ भी यहाँ पर नहीं आया ना भाई। 2025 में कोई फेसलिफ्ट आने वाला है ब्रेजा का? ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा तो आएगा 2026 के अंदर। अभी कोई भी ऐसा नहीं है ना। ट्विन सिलेंडर सीएनजी अभी आने वाली है, वो भी आपकी जो है 2026 के अंदर ही आएगी। ये रही इसकी फेसलिफ्ट की पूरी चर्चा। अब बात कर लेते हैं इसके जो है ब्रेजा के पॉजिटिव्स की थोड़ी, और नेगेटिव्स की भी मिक्स में मैं बात करूंगा आपको 2025 के हिसाब से, कि 2025 के अंदर अगर कोई बायर ऐसे कंसिडर कर रहा है, क्योंकि जो हमारा मैंने बताया कि अभी एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आएगा ब्रेजा का, उसमें तो एक ओनर अपने हिसाब से बताएंगे। बट इस वीडियो के अंदर मेन मेरा ये रहने वाला है कि आपको अगर 2025 में कंसिडर कर रहे हो तो 2025 के हिसाब से आपको क्या क्या इसमें अच्छी लगेगी चीज़, क्या बुराई लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की मेन चीज़, इसके इंजन की। अभी भी कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का पेट्रोल इंजन ये आता है। और पेट्रोल इंजन जो है वो 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड वाला रहता है, एंड 4 सिलेंडर इंजन ये वाला टोटल रहता है। इसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक विद पेडल शिफ्टर ऑप्शन मिलती है। ट्रांसमिशन पे बाद में आऊँगा, पहले बात कर लूँगा इसके इंजन की। इसके इंजन के अंदर जो है वो आपको टोटल पावर 103 bhp और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है लोगों को कि इसके जो ऑन पेपर पावर है वो कम है, जो डेफिनेटली कम है। बट रियल लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे, ट्रैफिक एरिया में चलाओगे, सिटी में चलाओगे, तो आपको सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छा इसका इंजन का बिहेवियर लगेगा। अभी मैं ड्राइव पे नहीं आ रहा, अभी मैं इंजन के बिहेवियर पे आ रहा हूँ, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड है, हायर कैपेसिटी है, 4 सिलेंडर है। और ये बेस्ट रहता है अगर आपको सिटी ड्राइविंग करनी है उसके लिए। हाईवे पे इस इंजन को आपको क्या करना पड़ता है, लो गियर के अंदर रखना पड़ता है। जैसे फोर्थ गियर के अंदर आपको 100+ पे रहे हुए तो आपको तो फिर अच्छी पावर मिल जाएगी इससे जो आप करना चाहते हो। बट टर्बो इंजन या डीजल इंजन में क्या होता है कि अगर आप पाँचवें छठे गियर के अंदर चल रहे हैं तो आपको उसी के अंदर एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी ओवरटेक वगैरह कर लेती है। इसके अंदर क्या है कि 6th गियर में अगर आप ऑटोमेटिक में, जो कि 6 गियर आते हैं, मैनुअल में अंदर 5th गियर में अगर आप इसे खींचोगे तो गाड़ी को तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा टाइम काफ़ी ले रही है। बट वहीं पर अगर आप इसको डाउन शिफ्ट करोगे, 4th गियर में चलाओगे 100+ पे, तो वही है, आरपीएम हाई जाएगा आपका, बट गाड़ी जो है जो आपको करना है, इट गेट्स द जॉब डन सिंपली। अगर मैं बोलूँ तो ये इसके इंजन की बात होगी सिटी के अंदर और हाईवे के लिए। इसके अंदर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल के अंदर 5 गियर आते हैं और ऑटोमेटिक में 6 गियर आते हैं। सिटी के लिए 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स सही काम कर लेता है, बट निराश करता है बहुत ज़्यादा अगर आप हाईवे पे चले जाओ। हाईवे के ऊपर आज भी इसका 6th गियर मिसिंग लगता है लोगों को, जितने भी मैनुअल के ओनर्स हैं, क्योंकि 3000 आरपीएम चला जाता है अगर आप 100 की स्पीड चलाओ, और वहीं ऑटोमेटिक जो है वो 1900 आरपीएम रहता है। तो आप देख सकते हैं खुद 1100 आरपीएम का फ़र्क है, तो माइलेज में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। हाईवेज़ पे इंजन की आवाज़ के अंदर भी फ़र्क आता है, तो काफ़ी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। बट वहीं पर सिटी के अंदर अगर आपको चलाना है तो ऑटोमेटिक तो आपका सिटी के अंदर आपको कंफर्ट देगा। मैनुअल के अंदर क्या रहेगा कि ये वाला गियर बॉक्स आपको सिटी में चलाने में काफ़ी अच्छा लगेगा, इसका जो मैनुअल वाला है, इफ़ यू कंपेयर इट टू एनी अदर 6 स्पीड
मैनुअल गियर बॉक्स, क्योंकि उसके अंदर आपके जो रेशियो हैं वो छोटे हो जाएंगे जो 6 स्पीड का आता है। तो उसकी वजह से आपको गियर शिफ्टिंग काफ़ी करनी पड़ती है सिटी में। तो शहर के लिए आपको जो है वो इसका मैनुअल गियर बॉक्स परफेक्ट फिट बैठेगा। बट हाँ, काफ़ी निराश हो सकते हैं लोग अगर आप हाईवे पे चलाओगे जो कि 3000 आरपीएम पहुंच जाता है। तो आपको ज़्यादातर 80 की स्पीड पे ही रखना होता है अगर आपको माइलेज निकालनी है और साथ ही में आपको इंजन से ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए। वहीं ऑटोमेटिक अगर आप कंसिडर करते हैं इसका, तो वो उसके अंदर तो बहुत बढ़िया परफॉर्म है हाईवे के ऊपर जो इसका आरपीएम वगैरह है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक नेगेटिव लगता है मुझे कि अगर आपकी गाड़ी एसी के साथ काफ़ी लोड पे अगर चल रही है तो कभी कभार ऑटोमेटिक से कट कट की आवाज़ आती है जो काफ़ी कम रहती है। बट हाँ, अगर कोई काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहता है तो जो है वो आपको ये चीज़ आवाज़ आ सकती है। कभी कभार आती है जब आपकी गाड़ी ट्रैफिक में सिटी में चलती है और डाउन शिफ्ट अगर करती है वो थर्ड से सेकंड गियर के अंदर, उस टाइम पे ये आवाज़ मैंने नोटिस करी है। ये हो गई इसकी गाड़ी की मेन चीज़। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है। तो ब्रेज़ा की राइड क्वालिटी जो है वो आपको सेगमेंट में एक सबसे अच्छी मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट मिलती है आपको। नेक्सॉन और ब्रेज़ा जो है वो उनकी राइड क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है अभी तक। सस्पेंशन वाइज भी सस्पेंशन आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलते हैं ब्रेज़ा के, बट इतने सॉफ्ट भी नहीं है कि हाईवे के ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो झूलने लग जाए या कुछ करने लग जाए। आपकी गाड़ी हाईवे के ऊपर भी सही चलती है। आपकी गाड़ी जो सिटी है उसके अंदर भी बम्प्स आपको ज़्यादा फील नहीं होते। ग्रैंड विटारा से अगर मैं कंपेयर करूँ इनकी की, तो उससे ज़रूर थोड़े से स्टिफ बनाए हैं ब्रेज़ा के सस्पेंशन। बट ये है कि आपको कोई गड्ढे वगैरह इसमें फील खास नहीं होते। सस्पेंशन बताऊँ तो अच्छे ट्यून करे हुए हैं हाईवे और सिटी दोनों के पर्पज़ से। जो भी बंदे इसके ऊपर के वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए फ़ीचर्स की थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। तो फ़ीचर गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट मिल जाते हैं अगर आप ऊपर के वेरिएंट ले रहे हैं। फिलहाल तो आप टॉप मॉडल देख रहे हैं इसका स्क्रीन पे, आपको फीचर डिसेंट मिलेंगे जैसे मैंने बताया। दो फीचर की केवल मुझे इसमें कमी लगी, वेंटिलेटेड सीट्स और साथ में एक TPMS की। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के अंदर और कोई बड़े फीचर की कमी है। लोग एडास वगैरह बोलते हैं बट देर आर जस्ट यूज लेस फीचर। आपको मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे ये दो फीचर की गाड़ी के अंदर मेनली कमी लगी। सबसे अच्छी चीज़ मारुति ने ये करी है, जैसे मैंने बताया, वेंटिलेटेड सीट्स अगर नहीं दी तो लेदर की भी नहीं दी। कुछ लोगों को ये लगता है लेदर की सीट आनी चाहिए थी। अगर वेंटिलेटेड नहीं है तो लेदर की सीट बहुत बेकार है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से। धूप पड़ती है, पार्किंग लगा के जाओ अगर आप कहीं, गाड़ी गर्म इतनी ज़्यादा हो जाता है लेदर अंदर से। फैब्रिक सीट कोई भी ऐसे गर्म नहीं होती, बस हाँ एक जो गैस बन जाती है गाड़ी के अंदर बस वो लगती है अगर आप धूप में खड़ी कर दो। अदरवाइज़ गाड़ी की सीट कुछ गर्म नहीं होती ऐसे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर गाड़ी में लेदर सीट्स हैं तो वेंटिलेटर ज़रूर होनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा सीट्स की बात आई है तो यहाँ पर कंफर्ट बता देता हूँ। तो आगे दोनों सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल हैं। पीछे की जो बेंच सीट है वो पूरी कंफर्टेबल है। यहाँ पर 60-40 स्प्लिट सीट जो पीछे वाली मिल जाती है। बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है गाड़ी में। ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी हैं गाड़ी की। एसी पे आ जाऊँ तो एसी भी गाड़ी का अच्छा है। आपको आगे जो है वो ब्लोअर तो मिलते ही हैं, पीछे आपको दो एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि मेनली आगे को ब्लोअर ही है, कोई कॉइल नहीं लगाई हुई। उसके नीचे आपको फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिए हुए हैं दो। तो गाड़ी के अंदर टोटल बताऊं तो मैं अच्छे खासे फीचर्स हैं। एसी अच्छा है गाड़ी का, इसमें बिल्कुल परफेक्ट आती है जो कि 1.5 NA इंजन है। 1500 सीसी बताया कैपेसिटी, 4 सिलेंडर। तो एसी में कोई आपको दबती नहीं है गाड़ी। आप जैसे मर्जी देख लो, आप भगाओ गाड़ी को फिर आप एसी ऑफ करके भगाओ ऑन करके, आपको दोनों में सेम लगेगा। हार्डली किसी को 19-20 का फ़र्क लग सकता है क्योंकि ये इतने बड़े कैपेसिटी की गाड़ी नहीं दबती अगर आप एसी ऑन कर रहे हो। माइलेज की बात करूँ, सिटी के अंदर 14 से 16 की माइलेज और हाईवे के ऊपर 19 से 21 के बीच में आप माइलेज इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। ये मुझे लगता है इसकी जो माइलेज फिगर है ये हमारे टेस्टेड हैं। आप जो है चैनल के ऊपर जाके और वीडियोस भी देख सकते हैं। टैंक टू टैंक ब्रेजा के हमने जो है माइलेज टेस्ट करे हुए हैं। गाड़ी की विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी की विजिबिलिटी अच्छी है। बाकी इसका वायरलेस चार्जर की बात करूँ तो उसके अंदर मुझे एक नेगेटिव लगता है कि थोड़ा वो धीरे चार्ज करता है। अगर मैंने एक टेस्ट भी किया था जिसमें मैंने जो है आईफोन 15 इसके ऊपर रखा, उसको इसने बहुत धीरे चार्ज किया। वेयर एज मैंने जब आईफोन 11 इसके ऊपर रख के चार्ज किया, उसको इसने काफ़ी अच्छे से चार्ज किया। तो ये मेरे हिसाब से कुछ टेक्नोलॉजी का है कि जो थोड़े से पहले के, मतलब जब लॉन्च हुई थी 2021-22 के फ़ोन है तो उनको ये अच्छा सपोर्ट करता है। बट करंट वाले फ़ोन को थोड़ा सा धीरे ही चार्ज करेगा ये। तो ये एक मुझे लगी इसके अंदर फीडबैक। बाकी इसके टच स्क्रीन की बात करूँ, टच स्क्रीन बहुत अच्छी काम करती है, हैंग नहीं होती, लैग नहीं आता कोई भी। वायरलेस एप्पल कारप्ले अच्छा चलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू तो ऑब्वियसली
सुजुकी में नहीं आता कोई। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर लेता हूँ, तो स्टीयरिंग गाड़ी का जो है वो आपको पुराने वाली जो आती थी, जो स्टार्टिंग के अंदर आई है, जो टेस्ट ड्राइव के अंदर रखी हुई है, उससे आपको लेटेस्ट वाली का जो अभी आप बिक रही है उसका बेटर मिलेगा। क्योंकि जब लॉन्च हुई थी तब ब्रेजा के स्टीयरिंग में एक इशू था रिटर्नेबिलिटी का। जब आप न्यूट्रल लेते थे तो वापस नहीं आता था जो स्टीयरिंग व्हील, ये इशू था। बट 2023 से ये इशू सॉल्व कर दिया गया। अब आपका स्टीयरिंग पूरा वापस आ जाता है अगर आप मोड़ते हैं तो। स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा है। हल्का सा डिले है अगर आप चलाते हैं डेली बेसिस पे कोई फॉक्सवैगन स्कोडा वगैरह, तो आपको यहाँ पर डिले हल्का सा लग सकता है। बाकी एक रेगुलर एक नॉर्मल पर्सन के लिए कोई इसमें डिले नहीं है। अच्छा स्टीयरिंग व्हील काम कर जाता है। बट जैसे मैंने बताया फॉक्सवैगन स्कोडा से कंपेयर मत करना इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसे। स्पेस की बात आ जाती है, सेगमेंट के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, ब्रेजा, एक्सयूवी 3XO एंड नेक्सॉन, जिसके अंदर पीछे 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आप कहोगे भाई सिरोस आई है, तो यार जाके देख लीजिए हमारा सिरोस का वीडियो, उसमें रियल लाइफ टेस्टिंग करी थी, 3 बंदे बिठाए थे और ये भी नहीं अपने लेके गए थे हमने वहाँ पर जितने भी रेगुलर वैसे में हमें जो भी रैंडम बंदे मिले वो उनको हमने बैठा के देखा। गाड़ी के अंदर जो है वो 3 बंदे कंफर्टेबली बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे थे, कंधे बहुत ज़्यादा टच हो रहे थे। इतने भी ज़्यादा नहीं थे बट हाँ इतना था कि सिटी में बैठ जाएंगे, बट हाईवे जर्नीज आप उसमें 3 पीछे बैठा के नहीं कर सकते। बट एनी डे लेग रूम ब्रेजा से बहुत ज़्यादा, ब्रेजा ही नहीं सेगमेंट में सबसे, अगर आप कंपेयर करो सिरोस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। शॉफर ड्रिवन वगैरह के लिए तो मैं बोलूँगा अगर किसी को लेनी है तो सिरोस ही लीजिए। पर ब्रेजा में अगर मैं बात करूँ लेग रूम का, तो आपको डिसेंट मिल जाता है, जैसे मैंने बताया लेग रूम की कोई कमी नहीं आती। बट हाँ विड्थ जो है वो आपको बाकी गाड़ियों के अंदर दिक्कत आएगी, जैसे वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, बट ब्रेजा में आपको विड्थ की कोई इशू नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग की गाड़ी की बात कर लेता हूँ तो 2 डिस्क आती हैं फ्रंट में, पीछे ड्रम में। ब्रेकिंग का एज सच आपको इशू नहीं लगेगा, जो कि मैं हार्श ब्रेकिंग करता नहीं हूँ, तो मुझे अभी तक ऐसा इशू तो नहीं लगा कि एकदम से हार्श ब्रेकिंग करी मैंने तो ऐसा कुछ हुआ हो। अगर नॉर्मल ब्रेकिंग के ऊपर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ब्रेकिंग लूज़ है कोई या बहुत धीरे लग रही है ब्रेक्स, मुझे डिसेंट लगी, मुझे कोई इशू नहीं आया अभी तक। बट हाँ ये है कि ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आपको मिलेगी, क्योंकि 4 डिस्क नहीं आती मेरे हिसाब से। मारुति को 4 डिस्क डालनी चाहिए ब्रेजा के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि जो प्राइस वो ले रहे हैं उसमें। अब चलिए एक सिंपल कंक्लूजन के ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस गाड़ी के नेगेटिव्स बताए, पॉजिटिव बताए कि पॉजिटिव इसका इंजन है, माइलेज है, इसकी स्पेस है, कंफर्ट है। नेगेटिव में बताया कि हाँ यार कुछ फीचर्स की कमी लगेगी आपको, 3-4 फीचर आपको कम मिलेंगे इसमें। बाकी सेगमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, उसके साथ ही इसके अंदर कोई टर्बो का ऑप्शन नहीं है। इस टाइप के थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं। बट आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है नेगेटिव को ओवरकम कर देते हैं। इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसकी रीसेल डिमांड स्ट्रॉन्ग है बाकी गाड़ियों के अंदर जो आपको नहीं मिलती। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर उनसे एक्सीड कर जाती है। एंड अगर आप आज की डेट के अंदर एक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो आपको मेनली सिटी के अंदर चलानी है, साथ ही में आप चाहते हैं थोड़ी बहुत सेफ्टी मिल जाए, आपको रीसेल मिल जाए, आपको साथ ही के अंदर फीचर थोड़े बहुत मिल जाएँ, इंजन मिल जाए, एंड एक टाइप ऑफ बताऊं तो आपको एक पैकेज चाहिए कि ऑलराउंडर एक फैमिली कार चाहिए, एक फैमिली ओरिएंटेड कार, तो मैं बोलूँगा आज की डेट के अंदर पेट्रोल मैनुअल लेना या ऑटोमेटिक, दोनों के अंदर ब्रेजा जो है वो सबसे अच्छी है। और अगर ज़्यादा चलती है अगर आपकी गाड़ी, तो आप सीएनजी जा सकते हैं जो सिर्फ मैनुअल के अंदर अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं इसका। बाकी अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। आप यहाँ पर कार कंसल्टेंट्स हमारी सर्विस ले सकते हैं, जिससे आपको जो है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इस सर्विस के थ्रू। बाकी ये है एक मेरी आज की वीडियो, जो कि आप लोगों ने ये पूछा था 2025 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताया अभी इस वीडियो के अंदर, तो ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। फेसलिफ्ट का सबसे पहले भूत उतार दिया मैंने, उसके बाद ये बता दिया कि ये जो चीज़ें हैं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट हैं तो आपको ये लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो आपको सेगमेंट की और कोई गाड़ी देखनी चाहिए, जैसे सिरोज जो है वो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी आई है। कुछ लोगों को लुक्स पसंद नहीं आई, बट लुक्स को जो इन्हें पसंद आई है उस हिसाब से गाड़ी वो भी अच्छी आई है मार्केट में। आप उसको और इसको दोनों को देख सकते हैं अगर आपको ये देखना है। बाकी अगर आपको जो है और कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कोई कमेंट के अंदर यहाँ पर बता सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको जो आपने पूछा वो बता दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।